किसी को डरना नहीं है इस देश के अंदर। इस हम सच के साथ है, संविधान के साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे और डर के खिलाफ आवाज को बुलंद करते रहेंगे। खामोशी नहीं, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ जुट रही है और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कॉल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा दी गई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल सर, आई अपोज इंट्रोडक्शन। पिछले साल अगस्त के महीने में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। विपक्ष ने आपत्ति जताई तो बिना किसी चर्चा के इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाना चाहते हैं वो 2013 के अंदर ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है एंड इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। वो रेगुलेट करने के लिए बढ़िया है। उसके अंदर आप बाहर से लाके किसी कलेक्टर को अथॉरिटी दे देंगे। कलेक्टर किसका बंदा है भाई? हमारा बंदा है क्या? कलेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट एंड ही इज गोइंग टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द कमांडमेंट ऑफ हिज बॉस। वो हमारी बात थोड़ी सुनने वाला है। पहले जो एक रजिस्ट्रार के पास, एक जो कमिश्नर के पास पावर थे, वो आपने कलेक्टर को दे दिए। ऐसा थोड़ी होता है। रमजान का महीना नजर नहीं आ रहा गवर्नमेंट को, तो ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? सर, मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस बिल को वापस ले लें आप। जेपीसी की कमेटी में विपक्ष के जितने भी माननीय सांसद थे उनकी किसी भी बात को सुना नहीं गया। टोटली जो है अपनी मनमर्जी के मुताबिक, सरकार की मनमर्जी के मुताबिक जो है टेबल किया गया है जेपीसी की रिपोर्ट को। हम इसका पूरी तरीके से बायकआउट करते हैं। विपक्ष के किसी भी अमेंडमेंट को उन्होंने नहीं सुना, ना ही उसमें अमेंडमेंट किया। कोई संशोधन विपक्ष की बात का उन्होंने नहीं किया। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ हिंदूवादी संगठन भी अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने? क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो ये संशोधन हो रहा है देश में, सरकार कर रही है और ये शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं। ये नहीं चल सकता। 24 जगदीबा पाल। इस साल फरवरी के महीने में संसद के दोनों सदनों में जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई थी। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। सोमवार को विपक्षी दलों के नेता भी जंतर मंतर पर दिखे। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है कि ये बिल किसी भी कीमत पे पास नहीं होना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात वक्फ को होंगे और वक्फ के जो इमलाक हैं, जो ज़मीनें हैं, उनको होगा। तो हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं और इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल तो तृणमूल कांग्रेस मेरा पार्टी ने बहुत सख्त विरोध किया है और हम लोग ने जो सिलेक्ट कमेटी में था वहाँ पे हमारे कल्याण बैनर्जी और नदीम उल हक दोनों हमारे सदस्य थे, उन्होंने भी सख्त विरोध किया है। सो वी आर अगेंस्ट दिस बिल एंड दे आर ट्राइंग टू बुलडोज इट एंड ब्रिंग इट टू पार्लियामेंट एंड वी बिलीव दैट दिस अमेंडमेंट्स टू दिस बिल आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दर हकीकत ये कॉन्स्टिट्यूशन को पर हमला है एक तरीके से और देश में माहौल ख़राब करने की एक साजिश है और वो लोग ये बिल ला रहे हैं जो कभी भी अक़लियतों को, मुसलमानों के बारे में बेहतर नहीं सोचते। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां इस संशोधन को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते थे CA आएगा, नागरिकता छिन जाएगी। एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, ज़मीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इस प्रोटेस्ट को गुमराह करने वाला बता रहे हैं। वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि उनकी चिंताओं को दरकिनार किया गया है। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को बुलाया जा रहा है? ये केवल सियासी तकरार है। लोग कह रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के साहब हमारे अख्तियार DM को दे दिया जाएगा। कहीं नहीं DM को। अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ और किसी का, चाहे किसी सरकार के साथ या किसी और के साथ, अब DM को अधिकार नहीं होगा। DM से ऊपर चाहे कोई राज्य सरकार का सेक्रेटरी होगा, कमिश्नर होगा।
हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे हैं, हमने जेपीसी से मुलाकातें की है, उनके सामने बताया कि कोई भी अमेंडमेंट हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सब अमेंडमेंट जो लाए हैं वो इसी मुद्दे के तहत लाए हैं, किसी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जाए। तो ये धोखा देने की कोशिश ना करें जगदम्बिका पाल। उन्होंने जिस तरह से जेपीसी की मीटिंग की है, जेपीसी की कार्रवाई चलाई है, वो भी बहुत गलत है, संवैधानिक है कि विपक्ष को भी नहीं सुना गया, पब्लिक को भी नहीं सुना गया, हमने जो बात कही थी उसको भी नहीं सुना गया। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेपीसी द्वारा प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी। अब माना जा रहा है कि मौजूदा सत्र में इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। शाद मिधत के साथ अंशुल सिंह, BBC।